की पूजा कर्म और मंत्र के अधीन है और भगवान की सेवा भक्ति भाव के अधीन है। देवताओं की पूजा पाठ करने में चाहे भाव अपवित्र हो, चाहे हम मांसाहारी हो, चाहे हम जितने मर्जी गंदे क्यों ना हो, यदि हम मंत्र शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं और पूजा की क्रिया हमारी अगर ठीक है तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान नारायण कहते हैं कि मंत्र चाहे तुम्हारे अशुद्ध उच्चारण हो गए हो, क्रिया भी चाहे ऊट पटांग हो, यदि भाव सच्चा है, भाव भक्ति में मेरी उपासना कर रहे हो, तुम्हारी सारी त्रुटियां मैं क्षमा कर देता हूं। अब भिलनी देखो, झूठे बेर भोग लगा रहे, झूठन का भगवान नाराज नहीं हुए, और देवताओं को लगाओगे झूठन उल्टा लटका देंगे। विद्रानी केले के छिलके खिला रही है भाव में भर करके, वो खाए जा रहे हैं। सुदामा कच्चे चावल खिला रहे हैं। तो भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। देवता बड़ी कठिनाई से प्रसन्न होते हैं जब क्रिया हमारी शुद्ध हो, द्रव्य हमारा शुद्ध हो और मंत्र हमारे शुद्ध हो, तब देवता रिझते हैं। हम शुद्ध हों कि ना हों इससे देवताओं को कोई मतलब नहीं, लेकिन भगवान की उपासना करो, चाहे तुम्हारी क्रिया भी ऊटपटांग हो और चाहे द्रव्य भी तुम्हारा ठीक ना हो, मंत्र भी चाहे शुद्ध उच्चारण नहीं हो रहे हैं, लेकिन भाव से भगवान को जैसे भी भक्ति पूजा पाठ भोग लगा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, षोडशोपचार, वो सब भगवान स्वीकार कर लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तः पृच्छति, प्रेम से, बिना प्रेम के नहीं। और बिना प्रेम के कोई दे रहा है तो भगवान तब भी नाराज नहीं होते। ठीक है, स्वीकार नहीं करेंगे पूजा को, लेकिन वो नाराज नहीं होते। देवता नाराज हो जाते हैं। देखना ना, जब नंद बाबा ने इंद्र की पूजा नहीं की, गिरिराज गोवर्धन की पूजा की, तो इंद्र कहता है इन सब को बहा दो जमुना में, ऐसी मूसलाधार बरसात। तो देवता तो उल्टा लटका देते हैं यदि उनके अनुरूप ना हो तो। लेकिन भगवान कहते हैं तुम्हारी भक्ति ऊट पटांग जैसी भी हो रही है वो मुझको स्वीकार है। एक माता ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाती, वृद्ध हो चुकी थी और तो कुछ उनसे बनता नहीं था, खिचड़ी का भोग ठाकुर जी को लगाती। एक दिन ठाकुर जी बोले, मैया खिचड़ी कच्ची है, खाई नहीं जा रही है, अच्छी तरह से पका दिया करो। ठीक है लाला, कल मैं अच्छी तरह से पका दूंगा, अब तू कैसे खा ले, दोबारा मुझसे बनेगी नहीं। कैसे भी बिस्तर से उठकर खिचड़ी बनाई। अगले दिन फिर मैया ने खिचड़ी थोड़ा ज्यादा बना दी, वो पका दी। जब ठाकुर जी को भोग लगाया तो कन्हैया फिर प्रकट हुए, कहा मैया हलवा सा बना दिया खिचड़ी का, ज्यादा पका दी, कल कच्ची थी आज ज्यादा पका दी। बुढ़िया बोली लाला को ज्यादा बिगड़ रहा है, चुपचाप खा ले जैसे दे रही। मैया खाई नहीं जाती, चिप चिप हो गए देखो हाथ। जैसे तैसे मैया ने मना के कन्हैया को खिलाया। तीसरे दिन मैया ने क्या किया, चूल्हे पे पतीली रखी, पानी रखा, उसमें दाल चावल डाले, नीचे आग जगा दी, फिर ठाकुर जी को लाई अपने और लगी पतीली में डालने। खिचड़ी के साथ तू भी पक, जब तेरे लायक पक जाए तो वहीं भोग लगा लेना। कन्हैया प्रकट, अरे मैया क्या कर रही है, हाँ तुमको मेरी बनाई तो पसंद नहीं आती ना, अब मैंने नीचे आग लगा दी, अब खिचड़ी जब तुम्हारे लायक पक जाए तो अंदर ही भोग लगा लेना। मैया ये क्या कर रही है, का फिर जैसी मैं देती हूं वैसी खाया कर। ठीक है मैया, जैसी भी तू कच्ची पक्की देगी मैं खा लूंगा, मुझको पतीली में मत डाल। अब देखो ये ऊट पटांग भक्ति है। कर्माबाई अपवित्र अवस्था में ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाए जा रहे हैं। भगवान को पसंद है, क्यों? क्रिया नहीं देखते, भगवान नहीं देखते तू क्या कर रहा है, भगवान देखते तू क्यों कर रहा है, तुम्हारा भाव क्या है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। बांध लेते भक्त मुझे प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। आप प्रतिदिन ठाकुर जी को भोग लगाइए, बड़ी सुविधा है ठाकुर जी की भक्ति में। जैसे भी तुमसे बने सेवा करो ठाकुर जी की, स्नान कराओ, ठाकुर जी को वस्त्र धारण कराओ, जैसे भी घर में भोग बना भगवान के आगे रख दो, तुलसी दल छोड़कर प्रभु भोग लगाइए। ये सुदामा की
तंदुल मान लो, भिलनी के झूठे बेर मान लो, कर्मा बाबी की खिचड़ी मान करके आप ग्रहण कीजिए, कीजिए भगवान से प्रार्थना। सचमुच में यदि आपका भाव सच्चा होगा वो भोग लगाएंगे। और ये नहीं जो कमी रह जाएगी आपके भोग में, नमक कम है तो ज्यादा है, दूध में शक्कर कम है या ज्यादा बता देंगे कभी सपन में आके। और कभी कभी तो आपको प्रत्यक्ष में देखने को मिलेगा कि दूध का भोग जो गिलास भर के लगाया था आधा हो गया। ऐसे से खेल हलवे का भोग लगाया, कन्हैया के हाथों के निशान आपको मिलेंगे। ऐसी ऐसी लीलाएं भी होने लग जाती हैं। फिर तो ठाकुर जी मांग मांग कर खाने लग जाएंगे।